बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मिफ्ताहिल खैरि वल असरार व मिगलाकी शर्रि व ज़ुलुमात व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। आज हमने दर्स कुरान में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 148 से पढ़ना है। इस आयत नंबर 148 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, वलिकुल्लिन वजहतुन व मुवल्लिहा फस्ताबिकुल खैरात ऐनमा तकुनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। वलिकुल्लिन विजहा, वलिकुल्लि हर एक के लिए, विजहा एक सिमत है, हुआ मुवल्लिया वो उसकी तरफ मुंह करता है। हर एक के लिए तवज्जो की एक सिमत है, वो उसकी तरफ मुंह करता है। फस्ताबिकुल खैरात, तो तुम जो है नेकियों में सबकत ले जाओ, नेकियों में आगे बढ़ जाओ। ऐनमा तकुनु, तुम जहां कहीं भी हो, याति ले आएगा, बिकुमुल्लाहु तुम्हें अल्लाह जमीआ सबको, तुम जहां कहीं भी हो तो अल्लाह तुम सबको ले आएगा। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला जो है वो हर चीज पर कादिर है। अब इस आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला तब्दीली किबला की एक और हिकमत बयान फरमा रहा है कि हर उम्मत के लिए हमने एक जो है किबला मुकर्रर किया। तो जब उम्मत मुहम्मदिया एक उम्मत है और एक अफजल उम्मत है, तो उनके खुसूसी इम्तियाज के लिए उनका किबला दूसरों से जुदागाना बनाया गया। उसमें खुसूसियत ये है कि इनका जो ये किबला है ये हमेशा के लिए है, ये हमेशा रहेगा, कभी तब्दील ना होगा। अब यहाँ से आगे अल्लाह फरमा रहा है फस्ताबिकुल खैरात, तो नेकियों के अंदर एक दूसरे से सबकत ले जाओ, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। अब यहाँ पर अल्लाह ये फरमाना चाह रहा है कि किबले का जो मौजू है वो तय हो गया है। अब इस बहस के अंदर न रहो, बल्कि अल्लाह ताला की इबादत, ताअत और दीन के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि जो हमें एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहिए वो माल में नहीं बढ़ना चाहिए, वो दौलत में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो ओहदे, मनसब, शोहरत, मकबूलियत, दुनियादारी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि नेकियों के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि हजरत उमर फारूक की मिसाल देख लें, ग़ज़वत तबूक के अंदर जब वो आधा माल लेकर आए तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अपना पूरा माल लेकर आए। तो सहाबा कराम की अगर हम जिंदगियों को देख लें कि बाप बेटे में जिहाद में शिरकत के लिए आवाज़ होती थी, हर कोई ये चाहता, बाप चाहता था कि मैं शरीक हूँ, बेटा चाहता था मैं शरीक हूँ। इस तरह सहाबा जो है, अगर एक सहाबी आधी रात इबादत करता है तो दूसरा कोशिश करता है कि मैं पूरी रात करूँ। तो एक दूसरे से नेकियों में आगे बढ़ने की सहाबा कराम जो है वो कोशिश करते थे। इस आयत के आखिर में अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकुनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, यानी ऐ मुसलमानों और ऐ अहले किताब, तुम जहां कहीं भी होगे क़यामत वाले दिन तुम सब ने इकट्ठा होना है। तुम सबको अल्लाह तबारक व तआला एक जगह इकट्ठा करेगा। जो फर्मा बरदार हैं, जिन्होंने दुनिया की जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी की, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला सवाब देगा, और जिन्होंने दुनिया की जिंदगी के अंदर नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है अजाब में मुब्तला करेगा। और अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखने वाला है, तो मखलूक को दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है, अताअतदारों को सवाब देने पर भी कादिर है, नाफरमानों को सजा देने पर भी कादिर है। इसे जो अगली आयत है, आयत नंबर 149, इस आयत नंबर 149 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है वमिन हैसु खरजता, और जहां से आओ, वमिन हैसु जहां से खरजता तुम निकलो, यानी आओ, फवल्ली और फेरो वजह का अपना चेहरा शत्रल मस्जिदिल हराम, जहां कहीं से भी तुम आओ अपना चेहरा जो है मस्जिद हराम की तरफ फेराओ। व इन्नहु, और ये लल हक्कु, हक है मिर रब्बी का, आपके रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह तबारक व तआला जो है तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं है, बेखबर नहीं है। यानी ए हबीब, आप ख्वाह किसी शहर से सफर के लिए निकलें, नमाज के अंदर आपका जो चेहरा है वो मस्जिद हराम यानी काबा की तरफ हो, क्योंकि जिस तरह हालत इकामत में काबा की तरफ मुंह करने का हुक्म है, इस तरह सफर में भी, यानी जब आप अपने घर में मौजूद हैं, अपने इलाके में मौजूद हैं, उस वक्त जैसा हुक्म है कि आपका जो चेहरा है वो खाना काबा की तरफ होना चाहिए, इसी तरह जब आप हालत सफर में हो तब भी आपका जो चेहरा अक़दस है वो भी खाना काबा मस्जिद हराम की तरफ होना चाहिए।
اور یہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جانا آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اور حکمت کے عین موافق ہے۔ اور اے مسلمانوں، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جو بہترین جزا ہے، بہترین اجر ہے، وہ عطا فرمائے گا۔ اب اسے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 150، اس آیت نمبر